नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, देर आर एंजल्स हु टेक टर्न्स इन विजिटिंग यू बाय नाइट एंड बाय डे। एंजल्स आते हैं, आपको विजिट करते हैं दिन में भी रात में भी, और उनकी शिफ्ट लगती है, और वो असेंबल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं दो नमाजों के वक्त, फजर और असर। वो लोग वो एंजल्स जिन्होंने तुम्हारे साथ रात बिताई होती है, रात के वक्त वो आसमान की तरफ जाते हैं, अपने रब की तरफ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस स्टेट में पाया। वो कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो नमाज अदा कर रहे थे, और जब हम उनकी तरफ गए तो वो नमाज अदा कर रहे थे। छोड़ा कब? ये असर के शाम के टाइम, और आए कब? फजर के टाइम। तो फजर के टाइम भी क्या देखा? नमाज पढ़ रहे हैं, और जब छोड़ा तब क्या कर रहे थे? तब भी नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखें ये एंजल्स का रिपोर्ट करना आपका नाम लेकर, ये बहुत बड़ा ऑनर है। ठीक है, अल्लाह को बताना जाकर। कब्र के बारे में आता है कि कब्र के ट्रायल्स में से एक ये भी है कि एक शख्स को सूरज दिखाया जाएगा ढलता हुआ कब्र में, और जो मोमिन है वो फरिश्तों से कहेगा मुनकर नकीर से कि रुक जाओ, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो क्योंकि सूरज गरूब हो रहा है। उसके लाशऊर में नमाज होगी, सूरज को गरूब होते देखेगा, उसको फिक्र लग जाएगी कि मैंने नमाज अदा करनी। फरिश्ते कहेंगे कि अब नमाज का टाइम गुजर चुका है, आपकी नमाजें हो गई जो आपने पढ़नी थी। तो वो एकदम फिर हैरान होगा, लेकिन ये एक ट्रायल था। जो अल्लाह माफ़ करे पढ़ता नहीं है उसको तो एहसास भी नहीं होगा ना ये देख के, ये फ़िक्र वही करेगा जो दुनिया में पढ़ रहा था, जिसको फ़िक्र है कि मेरी नमाज गुजरी है, मेरी नमाज गुजरी। वो फिर कब्र में भी फ़िक्र करेगा, सूरज को गरूब होते देखा। ठीक है, इसी तरह ये हदीस असर, अब असर की नमाज कितनी ज़रूरी है। अब ये ऐसी हदीस मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ तज़किये के लिए। कुछ लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं ऐसी हदीस से, कहते हैं कि देखें जी हमें तो पहले ही बड़ी मुश्किल हो रही है नमाज़ पढ़ने में, आप ऐसी हदीस सुनाएंगे तो वो मोटिवेशन रही सही भी जाएगी। देखें, हम सच बता रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया वो हमें बताना चाहिए। तो सच तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी असर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है उसके तमाम अमाल नल और वॉइड हो जाते हैं, उसके तमाम अमाल अल्लाह नल और वॉइड कर देता है। यानी इतना बड़ा गुनाह है असर की नमाज छोड़ना। ठीक है, एक और हदीस में आता है जिसने असर की नमाज छोड़ी वो ऐसे है जैसे उसके फैमिली वाले उससे ले लिए गए, यानी ही और शी हैज़ लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, उसकी तमाम चीज़ें उससे ले ली गई। अब असलाफ बहुत ज़्यादा ख्याल चूँकि नमाज का करते थे, तो उनमें से किसी की नमाज अगर असर की निकल जाती थी फॉर सम रीज़न और फॉर वैलिड रीज़न, तो वो एक दूसरे से अफसोस करने आ जाते थे। पायस प्रेडिसेसर्स की बात, अफसोस करने वाली बात है। ठीक है, अगर असर निकल जाए तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि असर की नमाज की ख़ास हिफाजत है। और ये कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि सलातुल वुस्ता की ख़ास हिफाजत करो। बीच की वुस्ता, वुसत बीच को कहते हैं ना, बीच की नमाज असर की नमाज है, असर की नमाज की ख़ास हिफाजत करो। तो असर की नमाज के बारे में ये भी आता है कि मुनाफिकीन की जो असर की नमाज है वो है जब बिल्कुल सूरज गरूब होने वाला होता है और वो एकदम से उठते हैं, और उठकर जो है ना वो जैसे क्रो होता है, क्रो के वर्ड गालिबन आते हैं या हैन के वर्ड आते हैं, मुर्गी, जैसे वो चोंच मारती है और बस वो सजदे हो जाते हैं उसके। अल्लाह माफ़ करे, देखें ये अहदीस ज़रूरी है हमारे तज़किये के लिए, ताकि हम अपना मुहासबा करें कि हम कहीं इस तरह तो नहीं पढ़ रहे असर की नमाज, कि मुनाफिक वाली नमाज तो नहीं है कि बिल्कुल जब टाइम ख़त्म होने वाला है तो एकदम उठे और वो पढ़ी भी ऐसे कि जैसे ठोंगे मारे जाते हैं। तो उसको हमने बेहतर करना है। असल में सुनाने का मकसद ये है इंशाल्लाह, तज़किया करना है अपना। और अगर पढ़ ही नहीं रहे, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर देखें वो हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। उस ख्वाब में दो फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़ख की पनिशमेंट्स का टूर कराया। बरज़ख की पनिशमेंट्स, जब इंसान फौत हो जाता है तो बरज़ख में भी पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि एक शख्स है, उसका सर पत्थर से बार बार कुचला जा रहा है, और उसके बाद उसका सर रीग्रो होता है और वो फिर कुचला जाता है, उसके बाद वो फिर रीग्रो होता है, उसका सर वो फिर कुचला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हालत देखी नहीं गई। नरम दिल थे बहुत हमारे नबी। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या है, मतलब बहुत परेशान हो गए। फरिश्तों ने कहा आप आगे चलें, आगे चलें। बहरहाल वो फिर और पनिशमेंट्स भी दिखाई गई, लेकिन बाद में फरिश्तों ने फिर बताया ये सारी चीज़ें क्या थी।
जहाँ तक इसकी बात है, सर कुचला जा रहा है। फरिश्तों ने कहा ये वो शख्स है जो नमाज के वक्त सो रहा होता है, ये वो शख्स है जो नमाज के वक्त सो रहा होता है, नमाज नहीं अदा करता। देखें, अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। बेशक अल्लाह चाहे सारे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये अहादीस इसलिए ज़रूरी हैं कि हम अल्लाह को मजाक ना बना लें, अल्लाह को मजाक में ना ले लें। ठीक है, यानी अल्लाह बादशाह है। आप खुद सोचें कि आप एक सीईओ से मजाक तो नहीं कर सकते ना, आप एक बादशाह से को मजाक तो नहीं ले सकते, उसकी बातों को, उसकी वार्निंग्स को ये कह कह के कि नहीं 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 वो तो बहुत रहम दिल है, बहुत रहम दिल है, वो तो माफ़ कर देगा। माफ़ कर दे एक अलग बात है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अंजाम भी बता दिया गया, तो उस अंजाम से पनाह मांगनी चाहिए और अपना तज़किया करना चाहिए और मोटिवेशन लेनी चाहिए कि अगर हम नमाज़ों के टाइम पे सो रहे हैं तो हमें इस हदीस से अपना तज़किया करना चाहिए। ये है मकसद ऐसी हदीस का। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अपने आप को प्योरीफाई करता है वज़ू करके घर में और फिर अल्लाह के घर की तरफ जाता है, मस्जिद की तरफ जाता है एक फ़र्ज़ नमाज अदा करने, तो हर एक कदम पे उसका एक गुनाह माफ़ होता है और दूसरे कदम पे उसका दर्जा बुलंद होता है। दर्जा कहाँ बुलंद होता है? जन्नत में। देखिए, अल्लाह ने फैक्ट्री लगाई है गुनाह माफ़ करने की। वज़ू किए गुनाह माफ़, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं गुनाह माफ़ हो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं गुनाह माफ़ हो रहे हैं, नमाज के बाद बैठ के जिक्र कर रहे हैं गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और क्या चाहिए? अल्लाह कितना रहमान और रहीम है, मतलब हर चीज़ पर गुनाह माफ़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हदीस है और बहुत खूबसूरत हदीस है कि जितना पैदल चल के जाएंगे उतना सवाब है। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो वॉक भी हो जाएगी और सवाब मिल रहा है, एक एक कदम पे सवाब मिल रहा है, गुनाह माफ़ हो रहा है और अल्लाह ताला एलिवेट कर रहा है आपके रैंक को। अब देखें, कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी आती है, मसला चल रहा होता है, सिंपल फार्मूला है, उनको चाहिए कि वो अमाल करना शुरू कर दें जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के फेवरेट बन जाए, इंशाल्लाह मसाइल को अल्लाह संभाल लेगा। सिंपल फार्मूला है। तो ये है वो अमाल जो अल्लाह के फेवरेट है। मस्जिद में वॉक करके जाना, बैठना मस्जिद में जाकर, ज़िक्र करना नमाज के बाद, ये तो अल्लाह के फेवरेट अमाल हैं। तो इनको आप अपना लें इंशाल्लाह। सदका खैरात करें, चैरिटी करें, इल्म के साथ जुड़ जाएं, क्लासेस में आना शुरू करें, ये सारे अमाल अल्लाह के फेवरेट अमाल हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा आपकी लाइफ में। ओके, सही ये सही हदीस है तिरमिज़ी की और अबू दाऊद की, मैंने आपको सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कन्वे ग्लैड टाइडिंग्स, बशारत दे दो किनको? जो चल कर, वॉक कर कर मसाजिद की तरफ जाते हैं डार्कनेस में। और ये औरतों पे भी अप्लाई होती है, औरतें घर में पढ़ती हैं, इंशाल्लाह उन पे भी अप्लाई होती है क्योंकि वो भी डार्कनेस में उठती हैं। ठीक है, फॉर दे विल बी गिवन फुल लाइट ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। फुल लाइट दी जाएगी उन्हें क़यामत वाले दिन, उस फेज में जब लाइट की बहुत अशद ज़रूरत होगी। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंजल्स, मलाइका तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं एज लॉन्ग एज तुम उस जगह पर बैठे रहते हो जहां पे तुमने नमाज पढ़ी, यानी मुसल्ले पर, और बैठकर वुजू की स्टेट में और बैठकर जिक्र करते रहते हो। फरिश्ते क्या कहते हैं? ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे, ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे, ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे। द क्विकेस्ट वे टू गेट फॉरगिवन फ्रॉम अल्लाह इज़ दिस। कफ़ारात 3 हैं। कफ़ारात होते हैं ऐसे अमाल जिनसे गुनाहों का कफ़ारा होता है, हदीस में मेंशन है। पहला कफ़ारा है कफ़ारात में से वो शख्स जो सर्दी के मौसम में वज़ू करता है, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है, फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कफ़ारात से मुराद है जब फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। ठीक है, वो शख्स जो सर्दी में डिफ़िकल्टी में वज़ू करता है, चाहे गर्म पानी से करे, लेकिन डिफ़िकल्टी तो है ना, ठंडे से तो और डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये नहीं कि बीमार हो जाए। अब ये नहीं कि जानबूझ के बंदा ठंडे से वज़ू करना शुरू कर दे कि मेरे कफ़ारात होंगे, ऐसा ना आप बीमार हो जाए। इस्लाम जो है वो इसका भी कायल नहीं है। बहरहाल सर्दी में वज़ू करे, इन शॉर्ट ये है। तो फरिश्ते उसके लिए कफ़ारात की दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर दे। एक ये है कि जो वहाँ पर बैठ कर करता है। तीसरा भी मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल हमसे रेलेवेंट ये 2 हैं। ठीक है, जो मुसल्ले पर बैठ कर इस्तग़फ़ार करता है। अब देखें, इसको आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ। पता नहीं क्या जल्दी होती है, अक्सर मैं भी करता हूँ ऐसे, अल्लाह माफ़ करे। हम उठ जाते हैं और उठकर पीछे देखने लग जाते हैं, सलाम फेरते ही दूसरों की नमाज भी ख़राब करते हैं। जो बेचारे पीछे लेट आए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको टाप टाप के गुज़रते हैं। ठीक है ना,
तो पता नहीं हमें क्या जल्दी होती है। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़रूरी काम होता है कि वहाँ से फ़ौरन उठ जाया जाए। तो बैठकर थोड़ा सा जिक्र कर लेना चाहिए ताकि फ़रिश्ते इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें, और ज़रा टाइम गुजारना चाहिए वहाँ पर बैठकर, ठीक है। तभी फ़ायदा है, तभी वो रूहानी फ़ायदा नमाज का इंशाल्लाह आपको तभी होगा। ओके, नेक्स्ट हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अब देखिए ये रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं, और ये बड़ी अजीब बात है कि वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं ये हुक्म दूं कि फायरवुड कलेक्ट किया जाए, फायरवुड कलेक्ट की जाए, और मैं किसी को कहूं कि अजान कहे, उसके बाद मैं किसी को अपॉइंट करूं इमाम, और मैं वो फायरवुड लेकर आग जलाकर उन लोगों के घर में जाऊं जो नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे, और मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अब ये रहमतुल लिल आलमीन कह रहे, ठीक है, जो इतने रहमत का एक नबी सल्लम जो है एपिटोम है बतौर इंसान, कि उनसे तो किसी की पेन देखी नहीं जाती थी हमारे नबी की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं आग लगा दूं उन मर्दों के घरों को जो नमाज के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। अगेन हमारे तज़किया के लिए है ये कि जब भी हमें सुस्ती हो तो हम इस हदीस को जहन में लाएं, ठीक है। जब भी हम सोए हुए हैं, सुस्ती हो रही है, तो हम उस हदीस को लाएं जो पत्थर से कुचलने वाली है। इसी तरह जब भी हमें डिले की सुस्ती हो रही है, डिले कर दो, तब हम वो हदीस जहन में लाएं, मुनाफिक की नमाज। तो ये सारी हदीस इसलिए आपको सुनाई जा रही है कि आप जहन में लाएं और खड़े हो जाएं, अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं मैंने जाना है, मस्जिद में जाना है मैंने इंशाल्लाह, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हदीस, ये हदीस अब हमारे सूरह फातिहा की तरफ। देखिए मैंने लास्ट क्लास में इमोशंस की बात की थी कि नमाज में जज्बात लाने चाहिए, इमोशंस लाने चाहिए, और इमोशन सूरह फातिहा में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो पहला इमोशन तो यहीं से आ जाता है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जवाब दे रहा है। सही बुखारी की हदीस है, जब एक शख्स सूरह फातिहा पढ़ता है अल्लाह जवाब देता है, एक एक आयत का जवाब देता है अल्लाह ताला। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देता है, फरिश्तों कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की है, फरिश्ते कहते हैं हाँ हाँ हमारे रब। फिर अर्रहमान रहीम, अल्लाह कहता है क्या ये एक्नॉलेज कर रहा है कि मैं अर्रहमान और रहीम हूँ, फरिश्ते कहते हैं जी। तो इस तरह अल्लाह जवाब देते हैं एक एक आयत का, तो यहाँ से आप इमोशंस ला सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप सोचा करें कि वाकई हर हमद अल्लाह के लिए क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला तारीफ़ के लायक है, अल्लाह ताला बहुत बड़ाई वाला है, और अल्लाह ताला बहुत अजीम है, बहुत अल अजीज़ है। तो इसी तरह आप कहें रहमान रहीम, फील किया करें अल्लाह वाकई कितना रहमान, कितना रहीम है, कितने चांसेस देता है आपको, कितना लीनियंट है, कितनी मोहब्बत करता है आपसे, ठीक है। तो इमोशंस जब आप नमाज में लाएंगे तो ये वैसे भी फ़ायदेमंद है,